हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो क्लास 12th हिंदी का मैं आपको एकदम 100% रियल पेपर के क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ। इसलिए आप इस क्वेश्चंस पेपर में जो आपको बताऊंगी सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप जब पेपर देकर आओगे उसके बाद आप देखोगे ना तो यही क्वेश्चंस आपके बने हैं पेपर में, ठीक है। तो पेपर आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। कल के लिए आपका जो पेपर होगा, आपके पास समय है, अभी भी 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी समय है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको तैयार पूरे के पूरे कर लीजिएगा। ये श्योर है, 100% रियल पेपर ही समझ के इसको पढ़ लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल पेपर हम इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही आपको, पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। ये किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। और कवि परिचय में हरिवंश राय बच्चन कल श्योर है आपको आ रहा है, तो हरिवंश राय बच्चन का जो कवि परिचय है ये मैंने पहले ही करवा दी है कंप्लीट, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसमें से देख लीजिएगा हरिवंश राय बच्चन की जो है एक गीत, ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये जो है किनमें से एकांत संगीत है, सतरंगिणी, निशा निमंत्रण है या मधुशाला से है? तो मधुशाला होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की जो है मधुशाला से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर किस रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो व्यंग को देखते हैं हम, जब व्यंग किसी पर करते हैं, ठीक है, तो कैसे उत्पत्ति होती है। देखो, व्यंग्य यानी चुटकुला भी हम जिसको कहते हैं हिंदी में शाब्दिक रूप से हम कहते तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा हास्य रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आपको ऑप्शन भी ऐसे ही देखने को मिल सकते हैं। तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और रहेगा। इसके बाद है मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? ये आपके जो है जूझ कहानी आनंदा की कहानी है। ये आप बुक खोलोगे ना, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके आंसर भी मैं आपको 1 बाय 1 करके जो है नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। पहले जितने आंसर्स हम कंप्लीट है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि आपको याद है तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन हमारा छूट रहा था ना, वो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको कि जो आहुत आहुत शब्द युग्म का अर्थ है ना, वो भी आएगा। और भक्तिन किस प्रकार की रचना, आत्मकथा है या जीवनी है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है या यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो महादेवी वर्मा जी की है ना, ये एक संस्मरण जैसा ही उन्होंने याद करा होगा, तो उसके बारे में संस्मरण रेखा चित्र कहा जाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शंस थे वो आहुत आहत का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शंस भी अभी दिखे थे हमने, यज्ञ हवन सामग्री आहत बुलाना वाला, तो वो क्वेश्चंस के ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आहुत आहत, इसमें से आपको जो है इस शब्द का अर्थ बताना है। तो जो जूझ कहानी है इसमें बहुत इजी है, ऑप्शंस के हिसाब से आप यदि छाटोगे ना तो केशव प्रथम वीर आना चाहिए, क्योंकि हवन सामग्री हवन तो ये नहीं होगा। श्याम मनोहर जोशी जो है सिल्वर वेडिंग से संबंधित हो सकते हैं। एनी फ्रैंक जो है डायरी से संबंधित हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको उत्तर में लगा देना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है समाचार लेखन में कितने कारक होते हैं, ठीक है। समाचार लेखन जो होता है ना, उसमें कारक आपको पता करना है, 5, 6, 7 या 8 कितने कारक होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा वो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाएगा, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 रहेगा, ठीक है। 6 अंकों के लिए प्रश्न आएगा। तो इसमें जो आपका है काव्यखंड से है, इसमें है कविता पतंग खालिस्तान के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। पतंग किसके एकमात्र संग्रह का हिस्सा है आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिक्त स्थान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर समाचार लेखन और समाचार कारक से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना। और यही क्वेश्चंस आपको आएंगे, जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। ये बताना है। बाजार दर्शन खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन के लेखक आपको यहाँ पर याद रखना है। लोग संयमी भी होते, वाक्य में क्या निपात है, ठीक है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज मंदिर जाने की शायद रीति बनाई थी, बिरला मंदिर हो सकता है इसका आंसर। इसके बाद समाचार लेखन कौन सी शैली प्रयोग होती है ना, ये क्वेश्चन है। समाचार लेखन से 2 क्वेश्चन हो गए, तो उसको ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको सत्य सत्य बता रही हूँ, यही क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, इसलिए ध्यान से रखना, ठीक है। सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, ठीक है। तो सही उत्तर होना चाहिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र का क्रोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भयानक नहीं होता है, ठीक है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है। संस्मरण, इसको एक बार देख लीजिएगा। घृत तद्भव शब्द है क्या? और जो यहाँ पर सोनलेकर है, कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? सत्य है, सत्य बताना है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है कि नहीं? संपादक कहलाना चाहिए, ठीक है। तो यह सत्य होना चाहिए। इसके बाद सही जोड़ी, जो बहुत लंबी जोड़ी आपको आने वाली, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है,
ठीक है, तो शायद ही आपसे बने, इसलिए आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा। इतना भी आप इसको इजी समझ के मत कर लीजिएगा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन बहुत महत्वपूर्ण कवि परिचय है। इसकी लिंक जो है मैंने पहले से कंप्लीट करवा दिया है। तो हरिवंश राय बच्चन का एकदम बहुत अच्छे से आप कवि परिचय लिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, आत्म परिचय किसकी रचना है, आपको अभी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और आत्म परिचय किसकी रचना, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है रचना, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, आनंद यादव का मन तड़पता था किसके लिए, ठीक है, पाठशाला जाने के लिए। वो बहुत मजदूर इससे जाते, इसलिए वो कहानी का नाम ही जूझ है। गागर में सागर भरना, यानी कि कम शब्दों में अपनी बात कहना। ठीक है, वैसे सही जोड़ी कठिन दिखेंगे लेकिन करोगे तो बन जाएगी। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा। और एक है परचेसिंग पावर। ठीक है, क्या होता है परचेसिंग पावर, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो ये भी देख लीजिएगा। परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर दी है तो परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति लिख लीजिएगा। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं, यानी भ्रांतिमान अलंकार हो सकता है। ठीक है, और आनंद ये देख लिया हमने। रेडियो है बहुरेखीय माध्यम। ठीक है, ये बहुरेखीय माध्यम होना चाहिए रेडियो का, इसके अलावा कुछ ऑप्शन मैच नहीं होंगे। या एक रेखीय माध्यम हो सकता है। ठीक है, एक रेखीय माध्यम या बहुरेखीय, आप इसमें से देख लीजिएगा कौन सा आना चाहिए और ये हो जाएंगे आपके ऑप्शंस। तो छायावाद या प्रगतिवाद किसमें स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह था, ये भी आप देख लीजिएगा एक बार ऑप्शन, ये हो जाएगी आपकी सही जोड़ी। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, ये आपको करना है। रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गई न उबरे मोती मानस चुन, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है बताना है। बाजार की सार्थकता किसमें है, प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, इनमें से किसी एक का नाटक का नाम लिखे। ठीक है, मतलब नाटक सम्राट किसका कहते हैं, उनका एक नाटक भी आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन है, ये पूरे ही क्वेश्चन है, कोई छोड़ना मत। इसमें से आपको अथवा में मिल सकते हैं, तो हो सकता है आपको इन क्वेश्चंस को करना ही है, लेकिन मैक्सिमम आपके पास समय काफ़ी है अभी, मान सकते हैं 2 से 3 घंटों में भी हिंदी की काफ़ी अच्छी तैयारी की जा सकती है। ठीक है, पवन और अग्नि के 2 पर्यायवाची, पवन का वायु हो गया, समीर हो गया। ठीक है, अग्नि का हम क्या क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, आग कहते हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द लिख लीजिएगा। किशन दा का वास्तविक नाम बहुत अच्छा है, कुछ आपको बुक में मिल जाएगा। किन्हीं 2 प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम। और जो क्वेश्चन के आंसर छूट रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरे कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करूंगी। बस आप इन वीडियोस के जो क्वेश्चन है ना, इनको 100% समझ के कर लीजिए, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर देखने मिलेंगे। किन्हीं 2 प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम हमारे प्रदेश में, जो दैनिक भास्कर हो गया, पत्रिका हो गया, दैनिक जागरण, या आपको जो भी अच्छा इजी आता हो याद फटाफट से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है भक्तिकाल का वर्गीकरण लिखिए, छायावाद की 2 विशेषता और किन्हीं 2 कवियों के नाम। ये दोनों एक दूसरे के अथवा में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों भी कैमरे में बंद अपाई शिष्य की सार्थकता और भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, सोडा छंद की परिभाषा उदाहरण द्वारा और विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, ये दोनों भी अथवा में देखने मिल सकते हैं। दोनों क्वेश्चन भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से आपकी एग्जाम की तैयारी आगे के लिए हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। आपको स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर लिखने को है। रौद्र रस और वीर रस में 2 अंतर लिखना है। भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी। ठीक है, बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी दे गुड़धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य है। ठीक है, पानी की बुआई किसे कहा गया, आपके मतानुसार यह कितना सच है। और किन्हीं 2 कहानीकार, उन एक एक कहानी के नाम तो आपको पढ़कर जाना ही जाना है। और कहानीकार के ही अथवा में आपको एकांकीकारों के भी नाम और उनके, तो दोनों में से कोई एक अथवा तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी आएगा और वाक्यों को शुद्ध करने भी, तो आप दोनों में से कोई एक अथवा वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। कलई खोलना, गले का हार होना, ये हो सकता है, या वाक्यों को शुद्ध करने आ जाए, तो वाक्यों को शुद्ध करने में वह आँख से काना है। ठीक है, तो काना और आँख से काना, काना तो उसी का कहते हैं जो आँख से, जिसको कम दिखाई दे दिखाई ना दे, तो दोनों में से कोई एक आना चाहिए, दोनों शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब वह दुकानदार के पास जाओ। ठीक है, वह दुकानदार नहीं बोलते, उस दुकान के पास जो, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन दुकानदार को वह क्यों बोलेंगे आप। ठीक है, दुकानदारी में ही यहाँ पर सर्वनाम छुपा हुआ है, तो हम डबल सर्वनाम का यूज़ क्यों करें, तो यहाँ पर इस प्रकार की मिस्टेक आपको समझना है। इसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए, सिल्वर वेडिंग की मुख्य समस्या क्या है। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, परिवर्तन, नया बदलाव जाता है, उसमें ढलने में जो है असफल होते हैं। ठीक है, और है बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उससे विद्यालय जाने दिया। ये दोनों एक दूसरे के अथवा क्वेश्चन में आपको देखने मिलेंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं लिखिए। ठीक है,
तो जनसंचार के महत्वपूर्ण साधन आप बहुत सारे लिख सकते हो, ठीक है। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र सबसे बढ़िया साधन। इंटरनेट भी है वर्तमान में, इंटरनेट से बड़ा तो कोई साधन है ही नहीं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन अथवा कुंवर नारायण, तो हरिवंश राय बच्चन का मैंने आपको बार बार बता दिया है, आपको अलग से याद नहीं करना है, बहुत अच्छे से डिक्लेयर किया हुआ, अच्छे से डेफिनेशन में आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। इसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए पूरी डाउनलोड, आंसर सहित पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर सर्च करना है ARFindia.com, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दी गई है। महादेवी वर्मा अथवा धर्मवीर भारती का आपको एक करना ही करना है। वैसे महादेवी वर्मा अच्छा है, क्योंकि जो भक्ति नींद की रचना है बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है, तो महादेवी वर्मा का आप कर लीजिएगा, ठीक है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से वो ये है, साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आपको विस्तार करना है। पुस्तकें सच्ची मित्र होती, पुस्तकें सच्ची मित्र होती है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको कवर कर लीजिएगा। और परीक्षा की तैयारी विषय पर 2 मित्रों के बीच क्या संवाद होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो इनको आप बना सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि जैसे आप कर सकते हो कि क्या आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मेरी नहीं हुई है, ठीक है। तो किन विषयों को आपकी हो चुकी है, ऐसे करके आप संवाद बना सकते हो, पहला मित्र, दूसरा मित्र या मित्र, और आप इस प्रकार से आप इसमें संवाद को वर्णन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके नंबर फुल मिल सकते हैं, ये केवल आपको थोड़ा सा भाषा पर इसमें ध्यान देना होगा। तो ये जो पेपर मैंने आपको बताया कक्षा 12वीं हिंदी का, ये 100% रियल पेपर है, इसलिए आप इसकी तैयारी कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन यही सेम टू सेम आएंगे, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए, ठीक है। इनको नोट भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल फर्स्ट टाइम आया हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।